जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं डिस्कस कर रहा था फिट लिमिट फिट और टॉलरेंस के न्यूमेरिकल के बारे में। तो मैंने दो न्यूमेरिकल डिस्कस के लिए थे, एक लास्ट न्यूमेरिकल और मैं डिस्कस करता हूं। एक टॉलरेंस फॉर अ होल एंड शाफ्ट असेंबली हैविंग नॉमिनल साइज इज 50 mm। इसका नॉमिनल साइज कितना है, मतलब बेसिक साइज कितना है, 50 mm है। सो मैं इसको कंसिडर करता हूं इस तरह से कि इफ यू सपोज दिस इज द नॉमिनल साइज, तो 50 mm इसका क्या हो गया बेटा, नॉमिनल साइज हो गया। उसकी होल की जो लिमिट है वो प्लस में 0.002 है और प्लस में ही 0.00 इसकी दूसरी लिमिट है। इसके बाद आपकी जो शाफ्ट है उसकी लिमिट 2 है माइनस में, तो दिस इज कॉल्ड दी यूनिलेटरल। दोनों यूनिलेटरल है, उसमें आपको डिटरमाइन क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम क्लियरेंस डिनोट करना है, टॉलरेंस आपको डिनोट करना है, अलाउंसेस आपको करना है, मैक्सिमम लिमिट मटेरियल ऑफ लिमिट ऑफ होल एंड शाफ्ट डिनो एंड टाइप ऑफ फिट बतानी है। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि जो मैक्सिमम क्लियरेंस होता है इसका मतलब ये है कि हायर लिमिट ऑफ होल, मतलब हायर लिमिट ऑफ होल और आपका लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट के बीच, हायर लिमिट ऑफ होल, हायर लिमिट ऑफ द, हमने होल को ले लिया और आपके लोअर लिमिट ऑफ होल, मतलब इफ इट सपोज दिस इज दी होल, दिस इज दी होल, तो ये क्या है आपकी लो, और शाफ्ट ये है आपका, इफ इट सपोज दिस इज द शाफ्ट, तो इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्लियरेंस हो जाएगा। और मिनिमम क्लियरेंस में क्या होता है, लोअर, मिनिमम शब्द आ गया तो किसका मिनिमम, लोअर का, लोअर लिमिट ऑफ आपका क्या रहेगा, होल रहेगा, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अप हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट। तो लोअर लिमिट ये आपकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, ये, और आपकी अपर लिमिट हो जाएगी ये वाली। so, इन दोनों के बीच दैट इज कॉल्ड मिनिमम क्लियरेंस हो जाएगा। सो एक इसको देख भी लिखते हैं कि जैसे आपको कंफ्यूजन हो तो आप ये इस चीजों को यहां से देख सकते हैं कि यहां पे देखिए, यहां मिनिमम क्लियरेंस क्या है। आप मिनिमम क्लियरेंस देखिएगा ध्यान से कि आपका अपर लिमिट दैट इज कॉल्ड द लोअर लिमिट ऑफ होल, लोअर मिनिमम लोअर लिमिट ऑफ होल, और माइनस आपका क्या है, हायर लिमिट ऑफ द शाफ्ट इज कॉल्ड मिनिमम क्लियरेंस। वही चीज मैं न्यूमेरिकल में सॉल्व करने जा रहा हूं। ये न्यूमेरिकल था हमारा यहां पे। तो यहां पे हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे कि, तो ये दोनों क्या हम लोग लिमिट के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे 50 पर। फिर इसके बाद क्या, टॉलरेंस, तो शाफ्ट होल का टॉलरेंस अलग निकलेगा, शाफ्ट का टॉलरेंस आपका लिमिट जो दी है उसमें प्लस माइनस आप कर दीजिए। इसके बाद आपका अलाउंसेस क्या होता है, अलाउंसेस क्या है, मैक्सिमम मेटल ऑफ होल, मतलब मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट मतलब लोअर लिमिट जो भी उसकी है। सो लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस हायर लिमिट ऑफ द शाफ्ट इज कॉल्ड लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, और हायर लिमिट ऑफ द शाफ्ट इज कॉल्ड अलाउंसेस। लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट कितनी थी, 50, और उसमें हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट कितनी है, उसमें प्लस कर दो, मैंने जो भी दिया है वो 0 बाय अलाउंसेस हो जाएगा। सो इन इस बेस पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो हमारा कंट्रोल सिस्टम की बात हम करते हैं। कंट्रोल सिस्टम बेसिकली बेटा क्या है, इन मॉडर्न एरा कंट्रोल सिस्टम प्ले अ वाइटल रोल इन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में कंट्रोल सिस्टम एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। कंट्रोल क्या है, इफ यूर मैन्युफैक्चर समथिंग इन द कंट्रोल एनवायरमेंट, आप कंट्रोल वे में कोई काम कर रहे हैं या प्रिकॉशन लेके कर रहे हैं तो वो एक अच्छी चीज है। वो कंट्रोल कैसे, द क्वेश्चन इज अराइज व्हाट इज अ कंट्रोल सिस्टम। अब क्वेश्चन ये है कि क्या है कंट्रोल सिस्टम। इसका आंसर इस तरह से दीजिए, अ सिस्टम और अ मैकेनिज्म विच डायरेक्ट द इनपुट टू अदर सिस्टम एंड रेगुलेट देयर आउटपुट। आप इनपुट दीजिए और उसका आउटपुट रेगुलेट करिए, वो क्या है आपका कंट्रोल सिस्टम में। जैसे कैसे है, इनपुट पे आप आपकी जो एक आपका स्टेबलाइजर है वो एक प्रकार का कंट्रोल सिस्टम है। आपका इनपुट कुछ भी आ रहा है लेकिन आप आउटपुट पे क्या कर रहे हैं, वेरी कर ले रहे हैं। सो विच डायरेक्ट द इनपुट, मतलब आप मैकेनिज्म विच डायरेक्ट द इनपुट टू अदर सिस्टम, वो इनपुट तो किसी से ले रहा है एंड रेगुलेट देयर आउटपुट, और उसके आउटपुट को रेगुलेट करने की क्षमता रख रहा है, दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल सिस्टम। दिस इज कॉल्ड द कंट्रोल सिस्टम। For example, in the domestic purpose, we need to control the temperature and humidity of home.
हमें मान लीजिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी किसी होम की मेंटेन करना है और ऑफिस एंड बिल्डिंग फॉर कंफर्टेबल, तो हमें टेम्परेचर पे क्या है, इनपुट कुछ है, आउटपुट पे मुझे क्या करना है। मान लीजिए बहुत बाहर टेम्परेचर आपका ज्यादा है, लेकिन इनपुट मुझे आउटपुट क्या चाहिए, उससे कम चाहिए। सो आपने क्या किया, आपने एक रेफ्रिजरेटर प्लेस कर दिया, एसी प्लेस कर दिया। So this is called the control system. So answer of question किया जाए, what is a control system? Control system is the a system or a mechanism which direct the input ले ले and to the other system and regulate their output को regulate करता रहे, that is called the control system. Another example मैं कहूँ, इसकी बात करता हूँ, transportation. We need to control the automobile vehicle and airplane to go from one place to another place accurately. आपका एक प्लेस से आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, इनपुट आपका आ रहा है लेकिन आप किसी भी डायरेक्शन में उसको लेके जा रहे हैं, सो आउटपुट आप उसका वेरी कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द अनदर एग्जांपल। अ सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन। कंट्रोल सिस्टम बनता कैसे उसकी बात करते हैं। अ बेसिक कंट्रोल सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड इनपुट और ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल। क्या रीजन है कंट्रोल करने का, ये आपको बताना पड़ेगा, इनपुट क्या दे रहे हैं। दूसरा कंट्रोल एक्शन, कंट्रोल सिस्टम क्या है और उसके रिस्पॉन्स क्या है। दिस इज अ बेसिक पैरामीटर ऑफ किसी कंट्रोल सिस्टम के होते हैं। सो पहली चीज, आपने किसी कंट्रोल एक्शन या कंट्रोल सिस्टम जो बना रहे हैं उसमें इनपुट क्या आ रहा है और आउटपुट आपको रिस्पॉन्स कैसा लेना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया स्टेबलाइजर का, आपका इनपुट क्या है, आपका कोई भी आए लेकिन आउटपुट आप वेरी कर रहे हैं, वो कम और ज्यादा आप कुछ भी करना चाहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द बेसिक कंट्रोल सिस्टम। ये पूरी जब किसी कंसीडर में की जाता है वो बेसिक कंट्रोल सिस्टम का। कोई पूछे व्हाट इज अ बेसिक कंट्रोल सिस्टम, बेसिक कंट्रोल सिस्टम इज एन असेंबली ऑफ इनपुट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंट्रोल and consider the control action or control system and its response. All three combination is called the basically it is called the basic control system unit. Terminology, एक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, इसमें कौन कौन सी थी। प्लांट, व्हाट इज द प्लांट। मैं ये कहूं कि अ प्लांट में बी अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, जस्ट अ सेट ऑफ मशीन पार्ट फंक्शनिंग टुगेदर, द पर्पस ऑफ विच इज परफॉर्म पर्टिकुलर ऑपरेशन। एक प्लांट है, we shall call any physical object to be controlled such as mechanical device, heating furnace, chemical reactor और spacecraft a plant. तो अ प्लांट में भी अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, एक प्रकार का, हमने इसमें टर्मिनोलॉजी क्या है, एक प्लांट पूछा जाए, एक इक्विपमेंट है। इफ सपोज द हीटिंग फर्नेस में इनपुट आपने कुछ दिया, आउटपुट आपको फ्लेम्स उस पे आपको बहुत तेज या गर्म चाहिए। सो या आपकी जो फर्नेस है उस किस टेम्परेचर पे आपको सेट करना है, मेटल को आपको किस टेम्परेचर पे आपको उसका हीट ट्रीटमेंट करना है। सो दिस इज कॉल्ड द प्लांट। सो पीस ऑफ इक्विपमेंट, जस्ट अ सेट ऑफ मशीन पार्ट फंक्शनिंग टुगेदर, द पर्पस ऑफ विच टू परफॉर्म पर्टिकुलर ऑपरेशन, किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए उसके आउटपुट में, दैट इज कॉल्ड द प्लांट। प्रोसेस, अ प्रोसेस इज एनी ऑपरेशन टू बी कंट्रोल्ड। कैसे आप उसको कंट्रोल्ड करते हो प्रोसेस में। प्रोसेस कैन बी अ केमिकल, इकोनॉमिकल और बायोलॉजिकल। ये आपके केमिकल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट दैट एक्ट टुगेदर एंड परफॉर्म सर्टेन ऑब्जेक्टिव। उसके ऑब्जेक्टिव को वो परफॉर्म कर रहे हो। अ डिस्टर्बेंस एक शब्द है। डिस्टर्बेंस इज अ सिग्नल दैट टेंड्स टू एडवर्सली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सिस्टम। अब डिस्टरबेंस है कहीं ना कहीं उसके अंदर उसकी, तो आपके आउटपुट को एडवर्सली अफेक्ट करेगा। सपोज आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं कहीं किसी एरिया पे, फ्रिज में, और आपने क्या किया कि आपका विंडो आपका बार बार उसका गेट आपका क्या है, ओपन हो रहा है। सो ये डिस्टरबेंस हो रहा है, तो वो कूलिंग उतनी मेंटेन नहीं कर पाएगा कूलिंग स्पेस पे। सो दैट इज द डिस्टरबेंस इज अ सिग्नल दैट टेंड्स टू एडवर्सली अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव सिस्टम। डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड विद इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल। या तो डिस्टर्बेंस अंदर जनरेट हो सकता है और बाहर से भी जनरेट किया जा सकता है। सो डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड विद इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल, व्हाइल एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड इनपुट। एक्सटर्नल है तो वो इनपुट पैरामीटर है और अंदर है तो इंटरनल है। एक फीडबैक होगा। एक फीडबैक कैसा होगा कि जो आपको आउटपुट मिल रहा है और इनपुट में क्या आपने दिया, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको भेजता है, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। सो फीडबैक कंट्रोल इज एन ऑपरेशन इन विच द डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, क्या सिस्टम का आउटपुट है, एंड द रेफरेंस इनपुट बाय कंपेयरिंग दिस यूजिंग द डिफरेंस मीन ऑफ कंट्रोल। आप किसी तरीके से इन दोनों को आप कंपेरिजन करते हैं या इन दोनों के बीच डिफरेंस को नापते हैं, दैट इज कॉल्ड द फीडबैक। सो